बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत की मुसलसल दर अंदाज़ी के बाद अब पाकिस्तान का जवाब देना ज़रूरी हो चुका है। वो ये भी कहते हैं कि भारत चूँकि मुसलसल जो है वो दर अंदाज़ी कर रहा है, जिसकी वजह से तनाव की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान जवाब में भारत की फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाएगा। तो नाज़रीन, आज फिर जो है वो मतलब कि आज जो रात जो गुज़री है, आज रात भी फिर भारत ने चोरों की तरह जो है ना वो मुख्तलिफ जो है पाकिस्तान के जो इलाके हैं उनमें ड्रोन्स हमले किए, लेकिन फिर वही हुआ, हमारी बहादुर पाक अफवाज ने उसके जो ड्रोन्स थे उनको नकारा बना दिया, उनको मलबे का ढेर बना दिया। तो बात यह है कि मोदी जो है वो जंगी जुनून में पागल हो चुका है और उसको किसी किस्म की समझ नहीं आ रही कि उसने क्या करना है। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि आपके इल्म में है कि पहलगाम वाक़ियों को बुनियाद बनाकर भारत जो है वो पाकिस्तान पर बिला वजह की दर अंदाज़ी कर रहा है, पाकिस्तान में दरिंदगी कर रहा है और पाकिस्तान पर कभी अपने राफेल तैयारों तो कभी ड्रोन्स के साथ जो है वो रात की तारीकी में हमलों का सिलसिला जारी रखे हुए है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहादुर पाक अफवाज भारत के राफेल तैयारों को और इसके ड्रोन्स को मार गिराने का जो है ना वो सिलसिला जारी रखे हुए है। हालांकि पहलगाम वाक़ये के फौरी बाद पाकिस्तान ने न सिर्फ इसकी मजम्मत की बल्कि ये भी कहा कि इस वाक़या की आप जो है वो आज़ादाना इंक्वायरी करवा लो, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का इस वाक़ये से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन मोदी चूँकि आपको पता है कि उसको भारत का मुसलमानों की जो है वो नस्ल कुशी करने पर भारतीय कसाई का भी उसको गुजराती कसाई का भी उसको खिताब मिला था। वो शुरू से ही मुस्लिम कुछ फसादात का बानी है मोदी जो है, तो वो उसको मुसलमानों के साथ पंगे लेने की आदत सी उसकी बन चुकी है। वो बाज नहीं आता, बिला वजह के और बेबुनियाद के इश्यूज़ को बुनियाद बनाकर वो पाकिस्तान पर हर वक्त दर अंदाज़ी करने के बारे में सोचता रहता है। कभी आपको पता है कि मोदी को इंटरनेशनल सतह पर भी जो है वो एक तखरीबी जहन का आदमी, एक दहशतगर्द सोच का आदमी जो है वो करार दिया जा चुका है। आपको पता है कि इसने कनाडा में भी जो है वो वहाँ पर जो सिख मुकीम थे उन पर जो है वो इसने टारगेट उनकी किलिंग करवाई, जिस पर कनाडा वाले भी इसके ख़िलाफ़ जो है वो सदाए एहतजाज सफारती सतह पर कर चुके हैं। तो इसी तरह से जो भारत जो है यानी कि मोदी जो है या जो इसकी जो RSS की सोच है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इसने कई मरतबा जो है ना वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जो है वो की हैं, जिसके सबूत जो है वो पाकिस्तान ने आलमी सतह पर भी दिखाए थे। तो अब इसने उस वाक़ये को पाकिस्तान के साथ मंसूब करके दरिंदगी करनी शुरू कर रखी है, जिस वाक़ये से पाकिस्तान का किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो बात यह है कि इसके अपने लोग भी ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि जंगें किसी भी मुल्क का या किसी भी मसाइल का हल नहीं होती। जो भी मसाइल होते हैं, जो भी बातचीत होती है, वो हमेशा बैठ कर बातचीत के ज़रिए टेबल पर ही हल किए जाते हैं। तो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने बरतानवी खबर रसाई एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चूँकि भारत मुसलसल दर अंदाज़ी कर रहा है, कभी राफेल तैयारों के ज़रिए से तो कभी ड्रोन्स के ज़रिए से, तो उस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हो गया है कि वो इसकी दर अंदाज़ी का इसको भरपूर जवाब दे। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो बदले में या भारत को जवाब के तौर पर भारत की जो फ़ौजी तनसीबात है उसको निशाना बनाने का हक़ महफूज रखता है। तो बात यह है कि आज रात भी जो भारत ने जो ड्रोन्स जो तैयारे जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो फेंकने की कोशिश की, वो हमारे मुख्तलिफ़ किस्म की शहरी आबादियों पर एक तरह से इसने जो है वो फेंकने की कोशिश की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सब के सब हमारे बहादुर पाक अफवाज के जवानों ने नाकाम बना दिए। 25 ड्रोन जो है वो हमारी फ़ौज ने इनके नकारा बनाए। इससे पहले इनको भारत को अपने राफेल तैयारों पर बड़ा मान था, बड़ा गुरूर था, वो भी हमारे फ़ौज पाकिस्तान के बहादुर जवानों ने इसके राफेल तैयारों को भी जनाब मार गिराया। तो जिसकी वजह से अब आपको पता है कि इंटरनेशनल सतह पे राफेल कंपनी जो है वो जो ये तैयारे बनाते हैं उनके शेयर भी गिर गए कि ये भी देखो जी, तुम लोग तो बड़ा कहते थे कि ये बहुत बड़ी जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी, इसको कोई ट्रेस नहीं कर सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज पाकिस्तान ने उसको ट्रेस भी किया, उसको जैम करके उनको नकारा बनाया, राफेल तैयारों को भी और इसके ड्रोन्स को भी, और भारत के गुरूर को खाक में मिला दिया।
تو الحمدللہ پاکستان کی ہر مذہبی و سیاسی جماعت اپنے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کل جمعہ کا دن ہے، JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا ہے کل جمعہ کے دن کو افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر منایا جائے گا اور بھارت کی جارحانہ جو اقدامات ہیں ان کی مذمت کی جائے گی اور بھارت کے خلاف ریلیاں بھی نکالی جائیں گی۔ آج بھی پاکستان کے جو مختلف طبقات ہیں انہوں نے افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ریلیاں نکالیں اور بھارت کو پیغام دیا کہ تم نے اگر جارحیت کا سلسلہ بند نہ کیا تو ہر پاکستانی جو ہے وہ اپنی فوج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنے وطن کی حفاظت کرے گا۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔